इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला के शाहीन बाग इलाके में। हमारे साथ कुछ इलाके की ख्वातीन हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह की परेशानियां हैं, क्या जो बेसिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। हर बार एमसीडी इलेक्शन आता है और वादे किए जाते हैं, ख़ासतौर से सड़क, बिजली और पानी की किस तरह की यहाँ पर परेशानी है या किस तरह की समस्याएं हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर बात करेंगे। क्या कहना है, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हैं? पहले तो मैं जो ग्रुप यहाँ है वॉलंटियर्स ऑफ चेंज की वुमेन्स ग्रुप यहाँ मौजूद है और वीवीसी याद जो है तकरीबन 2 साल होने वाला है और उसमें काम कर रही हैं यहाँ पर। और ओखला को आइडियल बस्ती बनाएंगे, इसमें जितनी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं सब कुछ यहाँ है। अभी हाल में एमसीडी स्कूल एमसीडी जो है इलेक्शन से यहाँ पर हमारे सामने है। तो जैसा कि सभी आवाम और पूरी जनता यहाँ पर फेस कर रही है कि मसला आता है, जब हर 5 साल पर इलेक्शंस आता है तो मसला हम फेस करते हैं, लेकिन सही मानों में हम सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। और जनता को जागरूक करने के लिए जो है हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी राय रखने के लिए और लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इतने जो है इलेक्शन का दौर आता है तो इतने कैंडिडेट्स यहाँ आते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको लाएं और नुमाइंदा बनाकर और किसको हम चुनें। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसके बावजूद जो है राय हम जो इकट्ठा करते हैं और अपना अपना वक्त देते हैं गलियों में कूचों में घूम करके और पूरे इलाकों में, लेकिन बावजूद इसके वक्त कम मिलने की वजह से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों को, मैं ये पैगाम देना चाह रही हूँ, ये मैसेज मेरा है और हमारी टीम का ये मैसेज है कि जो है जब भी कोई इस तरह का मौका है, ख़ासतौर से इलेक्शंस, तो अपने जो है कंफ्यूज ना होकर के बल्कि ये देखें कि हमारे बीच जो नुमाइंदा चुन करके हम लाना चाहते हैं वो हमारे बीच कितना वो रहे हैं और उनका सोशल चेहरा है नहीं है और हमारे दुख दर्द को कितना वो पहचानते हैं, कितना समझते हैं। तो इसके बाद जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचे, ना कि इलाके और बिरादरीवाद पर वो जाए। जबकि जब इस तरह का फैसला आता है तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं गलत सिलेक्शन होता है। क्या समझती हैं कि मुद्दों पर वोट देना चाहिए और जो कैंडिडेट्स आते हैं उनसे अपनी बात रखनी चाहिए कि इस तरह की परेशानी है और पिछली बार भी यही समस्या थी, लेकिन अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है, ना इसके कि आप पार्टी को लेकर बात करें या और चीज़ों पर बात करें? पार्टी तो जितने पार्टी हैं सब लोग बोलते तो हैं कि हाँ ये करना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर कोई भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। अभी देख लो आप, अभी जितने पार्टी हैं सब बोल रहे हैं कि पिछली बार जो डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था उसमें ये जो भी हैं, वाजिद खान एग्जांपल मैं ले रही हूँ, उनको जो भी है कि जाकर के अपोलो में टाइम दिया, उन्होंने बहुत सारा काम किया, पर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं खुद जा रही थी। एक सोशल सर्विस भी करती हूँ मैं, मतलब मेरा फाउंडेशन है तो उसकी वजह से मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि वो कभी गए भी थे। लेकिन बोल रहे हैं कि हम जा करके ऐसे किया वैसा किया, तो क्या मतलब है? गलत बात तो करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सारी बात गलत गलत सी बोल रहे हैं। और दूसरे लोग जो हैं सारे लोग बोलते हैं कि ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, पर होते कुछ भी नहीं है। और एमसीडी स्कूल की जहाँ तक बात है तो एमसीडी स्कूल में ये प्रॉब्लम है, टीचर लोग, मैं बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए गई तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं। आपके नज़दीक में तो वो स्कूल है तो आप उसमें क्यों नहीं कराते हो जो आप यहाँ पर आ रहे हो कराने के लिए? पर ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल है, कहीं पर भी जाओ बच्चों को लेकर के वहाँ पर तो करना चाहिए, उन्हें एडमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, क्लास खाली रहती है, 2 पीरियड हुआ, 3 पीरियड हुआ, उसके बाद कोई नहीं होता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो 2-3 क्लास के बच्चों को एक ही क्लास में बैठा देते हैं और टीचर सामने है फिर भी बच्चे लंच करते हैं, तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्या बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं? No, on the grounds, on the reality, there is no work being done over here. I've been working with the SMC school and with the Mohalla clinic. I have not seen any, attention coming from the higher people, like उनको organize करना। एजुकेशन को लेकर के कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, बच्चे वैसे ही क्लास में सिर्फ घूमते हैं। वही बातें हो गई जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को लोग एक नज़र से देखते हैं ना कि ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वही चीज़ आप वहाँ जाके देखोगे तो वही है। डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीन में बैठे हुए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पानी का कोई सुविधा नहीं है। आप वहाँ जाके के जब हम पूरी घूमते स्कूल में तो देखते कि पानी का भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। डेस्क की बात अलग है, टीचर्स नहीं है, बच्चों को
बहुत नहीं है, और बहुत सारी क्राइम्स जो है वो हमारे स्कूल से अब स्टार्ट हो गई। जो MCD स्कूल्स खास करके इनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है कि क्राइम ग्रोथ हो रही है, इसलिए कि उनकी जो है क्या कहते हैं अटेंडेंस, उस पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रिंसिपल है ना वो करती हैं, ना ही वॉचमैन उस चीज़ को देखता। आप स्कूल के बाद में भी देखेंगे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं तो दे आर नॉट अंडर एनी पुलिस भी यहाँ पर कोई काम नहीं करते। अगर आप जाके भी उनसे कहोगे नहीं, इसलिए कि दे आर नॉट अंडर द फियर ऑफ द विधायक और द MCD। काउंसलर को लेकर अगर हम बात करते हैं तो काउंसलर जो है उनका क्या है कि वो एक तो हमारी बाथरूम, हम मॉल्स में नहीं घूमते, हम बाजार में यहाँ पे घूमते, हमारी कोई सुविधा नहीं है। सेकेंड इज सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल ही नहीं है, बदतमीजियां भी होते हैं, लोग घर में घुस करके भी टीजिंग कर लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल कई मामले इन्होंने उठाए, स्कूल का मामला कहा, उसके अलावा सुरक्षा की बात कही। ये सारी चीज़ें लेकर जब आपके पास कैंडिडेट वोट मांगने आता है तो क्या आप उससे इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं? बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि MCD इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो स्पेशली एज अ वुमेन मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ पे ना कोई स्पेशल मार्केट एरिया है, ना कोई मतलब मार्केट में आप कहीं पे भी निकलें रोड भी इतने कंजेस्टेड होते हैं, और वुमेन्स क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग वो ही करती हैं घर के लिए, तो मार्केट में उन्हें 2-3 आवर्स तक रुकना होता है। लेकिन वहाँ पे ना तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, ना ही लेडीज़ टॉयलेट इस पूरे शाहीन बाग में आई थिंक कहीं पे भी नहीं होगा। तो मैं ये मुद्दे जो है रेज़ करना चाहूँगी कि यहाँ पे इन इलाकों में लेडीज़ टॉयलेट हों, और बच्चों के लिए जो बच्चे दिन भर घर में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं फ्लोर वाइज, उनके लिए कोई प्ले एरिया नहीं है, तो बच्चे गलियों में ऐसे ही घूमते रहते हैं और फिर दूसरे लोग उन्हें निकल के डांटते भी रहते हैं, शीशा टूट गया है कुछ, तो उनके लिए कोई खेलने का स्पेस नहीं है जहाँ पे वो। बिल्कुल, 2 मामले इन्होंने उठाए। जिस तरह से बीजेपी के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि ओपन जिम बनाए जाएंगे पार्कों के अंदर, और बात की इन्होंने सुरक्षा की, बात की लेडीज टॉयलेट की, तो क्या कहना है आपका जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं पार्टियों के जरिए, खासतौर से बीजेपी या कांग्रेस का आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हाउस टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाएगा, तो क्या किस तरह से आप इन मुद्दों को देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो बरसों से जो फेस पब्लिक कर रही है, इस पे भरोसा जब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो सामने दिखता हुआ नज़र नहीं आए। तो अभी तो हमें बिल्कुल यकीन इस बात का नहीं हो रहा है। हालांकि 1-2 चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो भी कम्प्लीटली तौर पर हमारे सामने नहीं है कि जिसको हम मुतमईन का सांस लें और ये लोग ये कह सकें कि भाई वादे के मुताबिक उन्होंने काम किया। लेकिन जैसा कि लोग इसमें अपने उसमें उलझे हुए हैं और ये फैसले भी नहीं कर पा रहे हैं कि नतीजे आने के बाद या नतीजे से पहले हमारे कितनी असुविधाएं हैं और कितनी सहूलियात मुहैया हैं, तो उस पर हमें डिस्कशन करके और एकसु होकर के उसमें जो है हम लोगों को बताएं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों की ज़रूरत है, और जो ये कहा जा रहा है उस पर बहुत सच्चाई नज़र मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैं इस तरह से इलेक्शन को ले रही हूँ कि एक बड़ा जो है बिजनेस के तरीके से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसको एक बिजनेस समझ रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग इतना पैसे खर्च कर रहे हैं जो कि इलीगल है, तो जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि गैर ज़रूरी है, अगर उसको गैर ज़रूरी समझते हुए भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये अक्लमंदी का सबूत नहीं है। कहीं ना कहीं इलीगल तौर पर लोग जो लोग वादा करते हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो दोनों की मिली साजिश ये है, और वो साजिश का शिकार लोग हो रहे हैं। वरना 27 या 28 या जो है 22 कैंडिडेट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस इलाके। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात उठाई कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट इलाके में लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं बीजेपी को इससे फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि सब जगह वोट बटेगा तो क्या नुकसान होगा, खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बने और बाद में ये बात निकल कर सामने आई कि मुसलमानों का वोट बढ़ गया समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी में, और उसके बाद सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा, 325 सीटें उत्तर प्रदेश में आई। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 26 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं, तो वोट तो बटेगा ही सब में, क्योंकि हर लोग अपने आप का जा करके बोल रहे हैं, स्पेशली जा के घर में मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो बढ़ जाएगा। तो क्या इस पर यह नहीं होना चाहिए कि सब लोग मिलकर के एक रणनीति बनाएं, एक प्लानिंग करें ताकि मुस्लिम वोट बटे नहीं?
मुस्लिम वोट इसलिए बट रहे हैं क्योंकि ये जो है हम आपस में जो बटे हुए हैं ना, वो खास बात है कि हर की अलग है कि एक कम्युनिटी अलग बनाई, सैफी अलग, देवबंदी अलग, हर कोई अलग अलग चल रहा है। यहाँ रिश्तेदारी में वोट्स उठाए जा रहे हैं, यहाँ कभी हाँ ये सब है। तो बीजेपी का जो मुद्दा है वो तो यही चाहता ना कि इनमें ये हो कि ये फिरकों में बटे और हम इसमें फायदा उठाए, तो वो आउट एरियाज में वो फायदा उठाएंगे। उनको उनके नजर में वैल्यू नहीं करती कि मुस्लिम की वोट्स कितनी वैल्यू कर रही है। वो अब वो उस चीज को उन्होंने अपने दिमाग से उतार लिया कि हम मुस्लिम एरिया के वोट्स को वो गिनती नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी आर अनऑथराइज्ड, ठीक है ना, अनऑथराइज्ड की वजह से हमें ज्यादा सुविधा नहीं मिल रही। आई थिंक सो पीपल हियर शुड रेज अ वॉइस ऑन रेगुलराइजिंग दिस एरिया, क्योंकि वी डोंट नो वी आर इन द यूपी एरिया और वी आर इन द दिल्ली एरिया। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि रेगुलाइज कराने की बात कही। पिछली बार शीला सरकार ने कहा था कि सारी कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन उस बात को भी काफ़ी वक्त गुजर गया। उसके साथ ही इलाके में पार्क नहीं है। जब बात आती है पार्क की तो कहा जाता है कि इलाके में जगह ही नहीं है, कहाँ पर पार्क बनाई जाए, या और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो बनाई जाए। उसके अलावा आप घर पर रहती हैं, पानी को लेकर किस तरह की समस्या है, या बिजली को लेकर और किस तरह की? पानी तो इस इलाके का बहुत ही ख़राब है, क्योंकि बिना फिल्टर के तो पानी बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर तो वो है ही नहीं। लोगों को सारा पानी बाहर से ख़रीदना पड़ता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और इसकी वजह यह है कि इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो 5 ईयर के लिए एक तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं। तो बीच बीच में उनका इवेल्यूएशन होते रहना चाहिए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो कितना कंप्लीट कर पाए हैं, एक परसेंटेज भी होना चाहिए। अदरवाइज नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो एकदम सिक्योर हो जाते हैं कि एक बार अगर वो जीत गए हैं तो चाहे उन्होंने प्रॉमिस कंप्लीट किए हैं नहीं किए हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि समय समय पर कुछ वक्त के बाद सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, सबसे जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपने जो हमसे वादे किए थे उन पर आप कितना खरा उतरे। सारी महिलाओं ने अपनी परेशानी यहाँ पर रखी, खासतौर से बात की गई एजुकेशन को लेकर। एमसीडी के जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी यहाँ उसमें बच्चों को जो है एजुकेशन जो देनी चाहिए, जिस तरह से उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं है। पानी की बात आई, उसके अलावा पार्क की बात आई कि बच्चों के खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। उसके अलावा बात आई टॉयलेट की कि महिलाएं खासतौर से जब मार्केट में जाती हैं, क्योंकि इलाका आसपास के इलाके में ही बच्चे ये जो शॉपिंग करती हैं महिलाएं, तो वहाँ पर जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो पीने के पानी की या टॉयलेट की, वो अवेलेबल करी जाए। यानी मुद्दा बेस जो है पॉलिटिक्स होनी चाहिए और इसी पर जो है ये तय होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को हम वोट देंगे। शुक्रिया।